बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार, शुभेंदु ठाकुर हूँ, उपस्थित हूँ आपके समक्ष मंगल के राशि परिवर्तन की बात करने के लिए। मंगल अपनी राशि को बदल रहे हैं। लगभग 45-50 दिनों में यदि मंगल वक्री आदि ना हुए तो अपनी राशि एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में चले जाते हैं। और जब कोई ग्रह अपनी एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाता है, दूसरे घर में जाता है, आकाश में जब भी मंगल का परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर हम सबके जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कौन सी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसी की बात हम इस यहाँ पर करेंगे। ये समझेंगे कि मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है वो किन राशियों के लिए सावधानी के संकेत दे रहा है, कौन सी सावधानी या कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए कुछ राहत के संकेत दे रहा है, कुछ विशेष काम, कुछ बड़े परिवर्तन, कुछ बढ़िया परिवर्तन क्या है, क्या पूरा मामला है, इसको हम समझते हैं। मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल जा रहे हैं वृश्चिक राशि में, अपनी स्वयं की राशि में जा रहे हैं। मंगल वृश्चिक राशि में जा रहे हैं 5 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, अपनी स्वयं की खुद की राशि में जा रहे हैं। वृश्चिक राशि में पिछले लगभग 8-10 महीनों से केतु बैठे हुए हैं, यानी वृश्चिक राशि में केतु का भ्रमण चल रहा है, पहले से वहां पर केतु मौजूद हैं। और मंगल भी अब वृश्चिक राशि में मिलने जा रहे हैं। 10 दिसंबर तक यहां पर आपके बुध भी रहेंगे। तो मंगल का वृश्चिक राशि का भ्रमण आपकी राशि पर कैसा रहेगा, इस बात को हम समझेंगे। 5 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि 5 दिसंबर को मंगल वृश्चिक में जाएंगे और 17 दिसंबर तक यहां पर रहेंगे। 5 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच की स्थिति मंगल के प्रभाव से क्या रहेगी, इस बात को हम समझते हैं। मैं जो राशिफल बताता हूं इसे आप अपनी लग्न राशि पर समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ग्रहों का प्रभाव हमारे लग्न व चंद्रमा इन दोनों पर पड़ता है, लेकिन लग्न पर अधिक पड़ता है, तो आप लग्न पर इसे ज़्यादा देखा करें। यदि आपके पास वक्त है तो एक अंदाजा के लिए कि क्या स्थिति चंद्र पर है उसको भी देख लिया करिए। तो लग्न और चंद्र के आधार पर यदि किसी डिसीजन पर जाएंगे, आप यकीन मानिए आप बहुत नज़दीक रहेंगे किसी भी फैसले के। तो मैं मंगल के राशि परिवर्तन की बात कर रहा हूं। वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह आता है, वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह आएगा, ये एक बात समझिएगा कि वृश्चिक एक घर है। अगर इस घर में कोई भी आएगा उसे 3 नक्षत्र से गुजरना ही पड़ेगा। 3 नक्षत्र से कौन कौन से? विशाखा जो बृहस्पति का नक्षत्र, फिर उसके बाद अनुराधा जो शनि का नक्षत्र, और फिर ज्येष्ठा। इन 3 नक्षत्रों से ग्रह को गुजरना पड़ेगा, मंगल को भी गुजरना पड़ेगा। 10 दिसंबर तक विशाखा नक्षत्र में, 10 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अनुराधा नक्षत्र में, और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल रहेंगे। तो इस परिवर्तन में, इस नक्षत्र के भ्रमण में क्या परिवर्तन, क्या फल इसका निकल कर आ रहा है, ये मैं बताता हूँ। मेष राशि की सबसे पहली बात, मेष राशि वालों के लिए तो स्वयं मंगल होते हैं। बहुत पैनी नज़र रखनी चाहिए मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके मुखिया मंगल हैं, आपके कर्ता धर्ता मंगल हैं, आपके मुख्य ग्रह मंगल हैं, आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के मालिक मंगल हैं। और मंगल आपकी कुंडली के 8वें घर में जा रहे हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं, 8th हाउस में जा रहे हैं। ये मंगल जहां आपके विवाह, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप आदि में चल रही टेंशन को दूर करेंगे, वहीं आपके स्वास्थ्य को भी थोड़ी सी परेशानियां देना शुरू करेंगे। अष्टम भाव में मंगल जब जाता है, लग्नेश मंगल है, तो वैसे तो अपनी स्व राशि में मंगल जा रहा है, और एक ये सिस्टम है, ये एक रूल है कि कोई भी प्लैनेट अपनी ओन हाउस में उसके जर्नल बैड इम्पैक्ट नहीं होते हैं, जर्नली उसके बुरे प्रभाव नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर केतु के साथ मंगल है,
इसलिए मैं यही कहूँगा कि वाहन वगैरह बहुत ध्यान से चलाइए। आप गाड़ी घोड़ा या आप जो है रोड सड़क इन सब पर बहुत ध्यान से चलिए। वाणी का विशेष ध्यान रखिए, रिश्तों का विशेष ध्यान रखिए, और सबसे बड़ा ध्यान रखना है यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपके अपने ससुराल से संबंधित कोई दिक्कत ना आए, या पहले से कोई समस्या आपके ससुराल से चल रही है तो ये वक्त उन समस्याओं को बढ़ाने वाला हो सकता है। अष्टम भाव का मंगल ये और क्या करता है, अष्टम भाव के मंगल में उन लोगों को ज़्यादा प्रभाव आएगा जिनको किसी भी प्रकार से प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड समस्या रहती है, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम, यूटीआई का प्रॉब्लम, या किसी भी प्रकार से लेडीज़ हैं उनको यूट्रस, यूटीआई, या आपके ओवरी, या किसी भी प्रकार से जो भी आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड समस्या होती है उसमें मंगल का प्रभाव खराब हो जाता है, बढ़ जाता है, और उन पर ये मंगल प्रभाव ज़्यादा डालने लगेंगे, ज़्यादा दिक्कत देने लगेंगे। तो इसमें करना क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा बचाव करके चलना चाहिए, हमें थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टरी आप मेडिकल एडवाइस लेते रहिए, किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी। चूँकि मंगल आपके 11वें घर को भी देखते हैं, 11th हाउस को देखते हैं, 11वां घर पैसों का होता है, लाभ का होता है, और आपके लग्नेश मंगल है, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि आपका धन, आपका रुका पैसा, किसी भी प्रकार से फंसा पैसा या धन लाभ, इस तरीके की भी उम्मीद यहाँ पे बनती नजर आ रही है, और कई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए निकल कर आ रही हैं। बट मैं आपको यही सलाह दूंगा, 3 यहाँ पे परहेज करिए, वाणी का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से झगड़े, लड़ाई, झंझट, इस तरीके की दिक्कत दिख रही है, और आप जो है अपने पड़ोसियों से ध्यान रखिए, और यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा बहुत ना करिए, बड़ी यात्रा ना करिए। ये मेष राशि वालों के लिए मेरी सलाह रहेगी। उपाय यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए क्या होना चाहिए, उपाय यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपके घर के आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको दूध और रोटी जरूर देते रहिए, और किसी अंधे को शनिवार के दिन खाना खिला के आशीर्वाद लीजिए। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के 7वें घर में मंगल प्रवेश कर रहे हैं, 7th हाउस में मंगल जा रहे हैं, पहले से केतु वहां पर विराजमान है। मंगल के 7वें भाव में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ों में थोड़ी राहत तो आएगी, लेकिन ठीक नहीं होगा। विवाह, वैवाहिक जीवन या विवाह से संबंधित कोई भी बात में एक, जिसको कहते हैं ना, एक राहत आएगी। जैसे विवाह नहीं फिक्स हो रहा था, विवाह टूट रहा था, या विवाह में ऐसा लग रहा था कि अभी 10 दिन पहले से ही ऐसा लग रहा था कि विवाह जो फिक्स था उसमें दिक्कत आ रही है, और ये रिश्ता लग रहा है टूट ना जाए, तो टूटेगा नहीं। 5 दिसंबर के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा जो थोड़ी सी जो ग्रिप बन जाएगी, थोड़ी सी चीज़ें पकड़ लेंगी और चीज़ें थोड़ी सी राहत हो जाएंगी। यद्यपि सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, यहाँ पे बदल नहीं रहेगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा बढ़िया हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर सब कुछ बंद था वहाँ पर एक खिड़की खुल जाएगी और चीज़ें ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, देखते हैं, अभी 45-50 दिन और निकालो फिर देखते हैं, है ना। तो वो मतलब चीजें रुक जाएंगी, चीजें मैनेज होने लगेंगी, ऐसे संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। विदेश या विदेश से कोई संबंधित यहाँ पे कोई आपका मामला रहता है, काम रहता है, तो वृषभ राशि वालों के लिए लाभदायक रहेगा। सरकारी कोई रुका हुआ काम, अटका या कोई फंसा हुआ काम है, तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि 10th पर पड़ रही है, वो बनता हुआ दिख रहा है। पिता के साथ संबंध व पिता के स्वास्थ्य का ख्याल इस समय रखना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि बृहस्पति पर है, तो ये थोड़ी सी शुभ है। और दूसरी बात है, धन के लिए भी मंगल ये अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, धन के मामलों के लिए भी ठीक रहेंगे। और यदि कोई किसी प्रकार से बीमारी कोई बहुत परेशान कर रही थी, दवा नहीं लग रही थी, या मन उदास, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी में रहा होगा, तो उसमें भी ये मंगल आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। बेटर होने लगेगा, थोड़ा अच्छा होने लगेगा। 5 दिसंबर के बाद, हफ्ते भर के बाद ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी। उपाय के तौर पर बस सात्विक आहार बढ़िया से लेते रहिए, गणेश भगवान की पूजा करते रहिए। मिथुन राशि वालों के लिए बात करते हैं। मंगल आपके 6ठे घर में जा रहे हैं, जो कि आपके 11वें भाव और आपके 6ठे भाव के मालिक होते हैं।
ये मंगल आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं होने वाले हैं भैया। मिथुन राशि वालों, बी अलर्ट, लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए। 11वें घर, मैं आपको बता दूं, अपना एक्सपीरियंस बता दूं, बड़ी बड़ी चीज़ों में मैंने कुंडलियों में देखा है कि बड़ी बीमारी हम छठा घर ढूंढते रहते हैं, 6th हाउस ढूंढते रहते हैं। 6th हाउस से पता ही नहीं चलता कि 6th हाउस बीमारी का है और इसको प्रभाव 6th हाउस से दिख ही नहीं रहा है। और जब हम 11वां भाव देखते हैं तब वहाँ से प्रभाव दिखता है कि यार अच्छा, तो यहाँ से समस्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि भावात भावाम नियम से छठे का स्वामी छठे से छठे यानी 11वां भाव, छठे भाव से जो 11वां भाव होता है वो 6 भाव आगे होता है, ठीक है। वहाँ का मालिक मंगल आपके रोग ऋण शत्रु में जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जब तक मंगल यहाँ रहेंगे 17 जनवरी तक विवादों में मत फंसिए। कोर्ट कचहरी हो सकता है, बीमारी लग सकती है, वाहन बहुत ध्यान से चलाइए। कर्ज बिल्कुल मत दीजिए, कर्ज उतारने की प्रयास करिए, कर्ज लेने की मत सोचिए, कर्ज देने की मत सोचिए। कोई इंश्योरेंस, कोई बीमा, कोई बड़ी डील या इस तरीके की चीज़ों का करने का सही वक्त ये नहीं है। तो कृपा करके इस समय को इग्नोर करें, सामंजस्य बनाएं, लड़ाई झगड़े झंझट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मंगल आपके लिए थोड़ी परेशानी देगा। हाँ, शत्रुओं पर आप थोड़े मजबूत रहेंगे, शत्रुओं पर आप अपने आप को बढ़िया रखेंगे, लेकिन धन के मामलों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूँ, नहीं ठीक है। और आप इसे देखेंगे भी, रिश्तों के लिए नहीं ठीक है, चोट चपेट और आपके बीमारियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। उपाय के तौर पर यहाँ पे बस एक काम करते रहिएगा, बजरंग बाण का पाठ यदि आप प्रतिदिन करके अपने काम की ओर निकलते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों की बात करते हैं। मंगल आपके 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए मंगल जो होते हैं भैया वो योग कारक होते हैं, क्योंकि वो पंचम और दशम के मालिक होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के मालिक होते हैं। मैं समझता हूं कर्क राशि वालों या कर्क लग्न वालों के लिए अगर जीवन में बड़ी चीज चाहिए, बड़ी तरक्की चाहिए, बड़ी आपको प्रतिष्ठा चाहिए, मंगल के बिना नहीं मिल सकती। मंगल के बिना नहीं मिल सकती है, क्योंकि मंगल के हाथ में वो पावर दी गई है जो आपको लेनी है, जो आपको मिलनी है। अरे भैया, आप कचहरी गए तो कचहरी में आपको पावरफुल सबसे ज़्यादा कौन दिखेगा? जज ही तो दिखेगा, क्योंकि उसी के हाथ में पावर ऑफ अटॉर्नी है। आपके वकील थोड़ी दिलवा देंगे आपको, और क्लर्क थोड़ी दिलवा देंगे। जिसको वो चीज़ दी गई है उसी से मिलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल के हाथ में वो सारी चीज़ें दी गई हैं, मंगल उसके पावरफुल हैं, मंगल आपके सारे करता धरता हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल का पंचम प्रवेश, पंचम भाव में प्रवेश, 5वें घर में स्थिति निसंदेह अच्छी है, शुभ है, बेटर है, बेस्ट करने वाली है। नौकरी आदि को लेकर सामंजस्य बनेगा, संतुलन होगा, बेहतर स्थिति बनेगी, राहत की बात है ये। लेकिन चूंकि ऑलरेडी केतु वहां पर है तो इसलिए हम इसको एकदम से ठीक नहीं कहेंगे कि ऑल इज वेल, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ पे केतु ना होते ना तो कुछ और बात होती, फिर मैं कह देता नौकरी बदलो, बड़े काम करो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मंगल अपनी पूरी पावर में रहेंगे। अब मंगल वहां पे स्ट्रांग तो हो रहे हैं, मंगल को ये कहा जा रहा है कि जाओ भाई तुम अच्छी जगह पर, लेकिन वहां पर खतरा है। पहले से ही 2-3 लोग AK-47 लेकर खड़े हुए हैं और मंगल जो है अपने आप को खुलकर चीजों को नहीं कर पा रहा है, चीजों को खुलकर मदद नहीं कर पा रहा है। बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये मंगल का चेंज, मंगल का परिवर्तन अच्छा है। अगर कोई बहुत मजबूरी है नौकरी बदलना, चेंज करना, बदलाव करना, तो कर सकते हैं आप, है ना। बहुत जरूरी नहीं है। अगर चीजें चल रही हैं, कॉपरेट हो रही हैं, निकल रही हैं, तो अभी आप कम से कम 3-3.5 महीने रुकिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं चला पाऊंगा, यहाँ तो चला बहुत दिक्कत है, तो फिर चेंज करिए आप। या फिर आपकी नौकरी में कोई विशेष समस्या भी चल रही थी तो 5 दिसंबर के बाद वो थोड़ी कम हो जाएगी, या आपको कुछ ऐसे रास्ते मिल जाएंगे कि हाँ ये यहाँ से ऐसा करूँगा तो सॉल्व हो जाएगी। तो ये है, पेट में जलन होगी,
पेट में एसिडिटी होगी, पेट में जलन होगी, पेट में डकार, खट्टी डकार, इस तरीके की चीज़ें मंगल के पंचम भाव में आने पर होती हैं। और ये 99.9 नहीं है, 100%। आप देखिएगा आपके पेट में एसिडिटी, जलन, आग जैसी चीज़ें ये फील होगी, ये जलन होगी, पेट को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आपको परेशान करेगी। मंगल के इस परिवर्तन से आपके प्रेम के लिए ठीक नहीं है। प्रेम, आप लव लाइफ में हैं तो उसमें एग्रेशन, ईगो, ये सब आड़े आएगा और परेशानियां होंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संतान के लिए भी बहुत ठीक नहीं है, बाकी नौकरी के लिए ठीक है ये, और आपके धन के लिए अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक है। धन के लिए बिल्कुल ठीक है। कर्क राशि वालों के लिए पैसे आ रहे हैं आपके, और विदेश, फॉरेन या इस तरीके का कुछ जाने वाने का सोचते हैं, जाइए। सिंह राशि वालों के लिए मंगल चौथे घर में, सिंह राशि वालों, अच्छा कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास उपाय नहीं करना है, फिर भी कर्क राशि वालों के लिए अगर उपाय करना है तो आप जो है भगवान शिव की पूजा किया करिए। सिंह राशि वालों के लिए अगर मंगल का परिवर्तन की बात करें तो चौथे घर में मंगल जा रहे हैं, 4th हाउस में मंगल जा रहे हैं, चतुर्थ भाव में मंगल का जाना अच्छा है, शुभ है। आपके विवाह में थोड़ी सी बेहतर स्थिति देगा। हालांकि शनि के घर को देखेगा तो इसे हम बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, बट सिंह लग्न के लिए भी मंगल, मार्स प्लैनेट एक बेनिफिक प्लैनेट होता है ना, एक शुभता देने वाला ग्रह होता है, एक अहम रोल निभाने वाला होता है, भाग्येश होता है, तो अच्छा बात है। सिंह राशि वालों के लिए घर, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी काम रुका था, फंसा था, तो उसकी पूरी संभावनाएं हैं कि 5 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच में ये काम हो जाए। सरकारी कोई काम आप निपटा सकते हैं, सरकारी रुका काम भी बन सकता है। काम को लेकर भी ये मंगल बेहतर करेंगे, धन को लेकर भी ये मंगल बेहतर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11th हाउस को देख रहे हैं, आपके दशम भाव को देख रहे हैं, तो आपके काम, नौकरी, धन को लेकर ये मंगल हेल्पफुल होने वाले हैं। भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे बहुत चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े या क्रोध वाली सिचुएशंस ना आए, इसका भी ध्यान रखिएगा। आग का बहुत ध्यान रखिएगा प्लीज़। हाँ, लिशन आग को लेकर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। करंट, आग, बिजली, इन सब पे थोड़ा सा आप, जब तक मंगल यहाँ पर है, थोड़ा अपने आप को रिजर्व रखिए, है ना। रिस्क लेने से आपको बचना है। कन्या राशि के लिए मंगल 3rd हाउस में मंगल जा रहे हैं भाई, तीसरे भाव में मंगल जा रहे हैं। अष्टमेश ये मंगल होते हैं, तीसरे भाव में मंगल ये जा रहे हैं कन्या राशि के लिए। तीसरे भाव में मंगल का जाना कई मामलों में ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी देगा, पराक्रम को बढ़ाएगा, एफर्ट बढ़ाएगा, आपकी जो सोच, टेंशन, स्ट्रेस जो बहुत था उसमें कमी आएगी, वाणी थोड़ी सी सहज हो जाएगी, थोड़ा पोलाइट हो जाएंगे आप। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पड़ोसियों से ध्यान रखिए, और वाहन ध्यान से चलाइए। बहुत ज़रूरी ना हो या बहुत खास ना हो तो बहुत लंबी यात्रा भी अवॉइड करिए, ठीक है। और ये 3rd हाउस के मंगल छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य व संबंधों का भी ध्यान रखिएगा। बाकी नौकरी, काम के लिए ठीक है। अष्टम दृष्टि आपके दशम पे पड़ रही है, पुराने रुके हुए पैसे या फंसे हुए पैसे निकालने का समय है, ठीक है ना। तो ये मंगल कई मामलों में मुझे ठीक दिखते हैं। और कन्या राशि वालों के लिए मंगल कोई एक अहम ग्रह नहीं होते हैं, मंगल से हमेशा बचना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए एक मैलेफिक प्लैनेट होता है मंगल, तो हमेशा कन्या राशि वालों के लिए मंगल से बचना चाहिए। मंगल गड़बड़ होते हैं, खतरनाक होते हैं कन्या राशि वालों के लिए, है ना। जिसको कहते हैं ना कि भाई तुम अपने घर रहो, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, वो वाला हाल कन्या राशि वालों का होता है मंगल से। क्योंकि मंगल आएंगे तो आपको नुकसान देंगे ही देंगे, क्योंकि बुध आपके राशि का स्वामी होता है कन्या राशि वालों के लिए। और बुध की जो मेरिट्स हैं, जो बुध के गुण हैं, जो बुध की क्वालिटीज़ हैं, वो मार्स से बिल्कुल एंटी हैं। दैट्स वाई दोनों में गड़बड़ी हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि मंगल सबसे बुरे प्रभाव देते हैं कन्या राशि और मिथुन राशि में, सबसे बुरे प्रभाव,
मैंने बहुत लोगों को देखा है दांत बिल्कुल खराब हो जाता है। जिनका मंगल कन्या राशि का होता है, अभी ये सब टॉपिक यहाँ पे बोलने के लिए नहीं है, राशिफल बता रहा हूँ, लेकिन दांत खराब कर देता है मंगल। कन्या या मिथुन का दांत, स्किन, नर्व, ब्लड, इन सब पर प्रभाव डालता है, चकत्ते बॉडी में पड़ जाते हैं। बहुत सारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने रिसर्च में देखा है, ऐसे बहुत सारे केसेस मुझे दिखे हैं। बहरहाल तो ये कन्या राशि वालों के लिए है। उपाय कन्या राशि वालों के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ प्रतिदिन करिए, अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए मंगल द्वितीय भाव में जा रहे हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए मंगल धन को लेकर अच्छे हैं, धन आना शुरू होगा, फंसा हुआ रुका हुआ धन का जो फ्लो है, मनी के लिए जो फाइनेंस है, जो आपके लिए ये मंगल बेटर करेंगे, इसमें कतई दो राय नहीं है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो मंगल आपके मनी को लेकर बेटर करने वाले हैं। लेकिन फैमिली में लड़ाई झगड़ा, फैमिली में प्रॉब्लम, वाणी बहुत गड़बड़ हो जाना, बहुत ख्याल रखिए अपने वाणी का, गले का, वाणी का, गाली गलौज इस तरीके में मुंह से निकल सकता है जब सेकंड हाउस में मंगल है। गुस्सा, बेमतलब का गुस्सा, और ये तब देखा जाएगा ज्यादा जब मंगल निकलने वाले होंगे यहां से। आप नोट करिए, ये बात आपके साथ 10 जनवरी के बाद मैच करेगी। हाँ जी, 5 दिसंबर के बाद की प्रेडिक्शन कर रहा हूं, लेकिन बोल रहा हूं 10 जनवरी। यही तो है एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर की पहचान, यही तो है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीजों को देखता है ना। हम जो आपको राशिफल बताते हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल होता है, बहुत ही प्रभावी होता है ना। तो मंगल सेकंड हाउस में जा रहे हैं, वाणी का ध्यान रखना है, धन आएगा आपके लिए, परिवार में थोड़ी दिक्कत रहेगी, पेट की समस्याएं रहेंगी, और आपको ये मंगल भाग्य प्रबल कर रहे हैं, भाग्यवश चीजें मिलेंगी। उपाय बस यहाँ पे एक करिए, भगवान शिव की पूजा करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल आपके लगन में ही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां बहुत गड़बड़ वहां पे चीजें थमेंगी, बेहतर होंगी, धन खर्च रुक जाएगा, बीमारियों पर जा रहा पैसा रुकेगा, धन बचना शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मानसिक स्थितियों में भी बेहतर स्थिति हो जाएगी, मन संतुलित होने लगेगा। और रोग का मालिक है मंगल, लगन में बैठेगा, तो अभी भी कर्ज देना लेना इन सब के लिए ठीक समय नहीं रहेगा। बीमारियां अभी बहुत छोड़ेंगी नहीं साथ, लेकिन फिर भी बहुत राहत यहाँ पे मंगल आपको देंगे, बहुत राहत देंगे, थोड़े से हेल्पफुल रहेंगे, काम को भी बनाएंगे, या आप जो काम सोच रहे थे करने के लिए वो हो नहीं पा रहा था, तो ये मंगल आपको हेल्प करेंगे। यहाँ से घर, प्रॉपर्टी, जमीन के लिए कोई रुका काम है वहाँ पे हेल्प करेंगे। शादी के लिए बिल्कुल ठीक टाइम नहीं है आपका, तो अभी विवाह हुआ करना नहीं है आपको, बिल्कुल मत करिए भाई। अब फिक्स होगा या कुछ ऐसी बात होगी तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और तो आप अवॉइड करें इस समय पर लड़की देखना, दिखवाना, क्योंकि इस समय पे आपके काम बनेंगे नहीं। फिर भी आप देख लीजिएगा, सप्तम राहु है इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत ज़रूरी है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवा लीजिएगा। उपाय यहाँ पे एक करना है, स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए, या सुंदर कांड भी करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए मंगल 12वें घर में मंगल प्रवेश कर रहे हैं, जो 5वें घर के मालिक होते हैं। मंगल का जो 12वां घर प्रवेश है ये कोई बहुत खास नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। 12वें घर में मंगल जब जाता है तो क्रोध गुस्सा बढ़ाता है, खास तौर से जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे गुस्सा क्रोध बढ़ेगा, ठीक है। दोपहर के बाद जो वक्त रहेगा वो क्रोध गुस्सा वाला बहुत रहेगा, तो प्रयास करिएगा कि अपने आप को इस तरीके से मैनेज करके चलें। रात की नींद भी खराब होगी, गुस्सा भी आएगा, क्रोध भी आएगा, है ना। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखें। बाहरी व्यक्ति की वजह से आपके निजी जीवन में परेशानियां ये मंगल दे सकते हैं। पेट का ख्याल आपको रखना है, रोग बीमारियों के लिए मंगल ठीक नहीं है। धन खर्च भी इस समय होगा। हाँ, फॉरेन, विदेश या विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, या किसी भी रूप से आप अपने जन्म स्थान से दूर जा रहे हैं, तो उसके लिए ये मंगल मुझे ठीक दिखते हैं। बाकी एफर्ट्स, पराक्रम पे दृष्टि है मंगल की, तो ठीक है। और 7th हाउस पर मैरिटल लाइफ पर भी ये मंगल देख रहे हैं, तो थोड़ा सा विवाह में भी ईगो और एग्रेशन की वजह से दिक्कत ना आए, इसका भी ख्याल रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल 11वें घर में जा रहे हैं, निःसंदेह अच्छा है ये चेंज।
4th हाउस के लॉर्ड मंगल 11वें घर में, घर, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, किसी भी रुका हुआ काम इस समय पूरा होगा। वर्किंग प्लेस पर चल रही झल्लाहट दूर होगी, परेशानियां दूर होंगी, ऑब्स्ट्रक्शन दूर होंगे, स्मूथनेस आएगी। यद्यपि मकर राशि वालों का वक्त अच्छा चल रहा है क्योंकि लगन में शनि चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मकर राशि वालों के लिए कि जो वर्किंग प्लेस पर मंगल था, अब वो वर्किंग प्लेस से मंगल निकलकर लाभ में मजबूत स्थिति में जाएगा। हर इंसान चाहता है कि सुबह उठे, बैग टांगे और ऑफिस गए, काम किया, चले आए, लेकिन ये जो मंगल अभी तक था ये इतना आसान मंगल नहीं था। हम बैग टांगे, ऑफिस गए, पता चला ऑफिस हम खड़े हैं बाहर और कुछ हो रहा है वहाँ पे कुछ और, फिर अंदर गए, पता चला बॉस कह रहे हैं कि यार तुमने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, अच्छा ठीक है तुम आज मार्केटिंग करो, जाओ वहाँ पे चले जाओ, ये काम पता कर लो। वो परेशान हो गया, यार यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कागज़ खराब हो रहा है, वो लड़ाई हो रही है, उससे तू मैं हो रही है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी, झल्लाहट ख़त्म होगी, टेंशन्स ख़त्म होंगे। जो वर्किंग प्लेस पर प्रॉब्लम्स थी, वर्किंग प्लेस पर प्रॉब्लम थी, वो ख़त्म होगी, वो बेटर होगी, वो ठीक होगी। मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ेगी, तो आप अपने पेट का ख्याल, संतान का ख्याल, प्रेम का ख्याल, मित्रों का ख्याल रखिएगा। मंगल की दृष्टि 11वें से 2nd पड़ेगी, धन के लिए बेस्ट टाइम, पैसे गजब के आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बहुत शानदार वक्त। मंगल की दृष्टि आपके रोग पर पड़ेगी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, या वे लोग जिनको आरएस फैक्टर की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम है, या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, वे अपना थोड़ा ख्याल इस वक्त में रखेंगे। उपाय यहाँ पे क्या करना है, आपके घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको दूध और रोटी दीजिएगा, और हर शनिवार के दिन पक्के भोजन का दान। कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल दशम में जा रहे हैं, 10th हाउस में जा रहे हैं, 10th लॉर्ड है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। आपकी नौकरी, आपके काम, आपके बिजनेस, आपके व्यापार, आपके वर्किंग प्लेस को बेटर कर रहे हैं ये मंगल। देखो भाई, आपका तो वैसे भी अभी बुरा वक्त है, वैसे नहीं, देखो अब तो ठीक वक्त हो गया है, लेकिन चूंकि आपके शनि 12वें चल रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, इसलिए मैंने आपको बुरा कहा, या और दशा, आपको बुरा नहीं कहा, बुरा वक्त कहा। और दशम में आप जानते हैं आपके 10th हाउस दशम भाव में केतु चल रहे हैं, और आपके 4th भाव यानी 4th हाउस में राहु चल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा बुरा वक्त है। लेकिन वैसे भी अब आपका अच्छा वक्त हो गया है, क्योंकि अब आपके लगन में बृहस्पति आ गए हैं और आपके दशम में अब मंगल भी जा रहे हैं। लेकिन जो दशम भाव पर राहु और केतु की झल्लाहट थी, जो परेशानियां थी, जो टेंशन्स पिछले आप 8-10 महीनों से झेल रहे थे या 11 महीनों से झेल रहे थे, अब चीजें ठीक हो रही हैं, अब कंफर्म ठीक हो रही हैं। अब आप नौकरी के लिए कोशिश करिए, नौकरी को बेहतर करने के लिए कोशिश करिए, व्यापार बढ़ाइए, व्यापार काम करिए। हाँ, अभी थोड़े से आपको रगड़ना पड़ेगा, करीब अप्रैल तक अभी आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन ये वक्त ऐसा है जहां पर चीजें बदलेंगी, जहां पर चीजें ठीक होंगी, जहां पर चीजें बढ़िया होंगी। तो दशम स्थान पे मंगल नौकरी, व्यवसाय, काम, वर्किंग प्लेस को बेटर कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास करिए आप। 4थे भाव पर 7वीं दृष्टि आपके घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए ठीक है। 8वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर आपके प्रेम, आपके पेट, आपके मित्रों के लिए ठीक नहीं है। मंगल की दृष्टि शनि की लगन में थोड़ी सी गड़बड़ होती है, क्योंकि शनि की जो लगन होती है ना, देखो शनि की लगन, मैं जब कहता हूं कि लग्न पर आप देखिए, इसका क्या मतलब होता है कि आपकी जो शरीर है ना उसमें शनि वाले प्रभाव हैं, और मंगल की दृष्टि जिन भावों की अलॉटनेस मंगल को नहीं दी गई है उस पर जाएगी, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। यही कर्क में नहीं होता, ये सिंह में नहीं होता, ये धनु में नहीं होता, ये मीन में नहीं होता, लेकिन कुंभ में होगा, क्योंकि शनि के घर में, शनि के कॉन्टिनेंट में मंगल का प्रभाव, शनि के महाद्वीप जो है, एक कुंडली हो गई ना, उसको मैं तो कॉन्टिनेंट ही कहूंगा, कुंभ लग्न कहूंगा। 12 भागों में डिवाइडेड है ये लग्न, 12 भागों में डिवाइडेड है। तो यहां पर मंगल की जो दृष्टि है वो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगी, तो इस चीज का आप यहां पे ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, अच्छा है।
और लग्न पर दृष्टि, गुस्सा क्रोध करने से बचिएगा। उपाय यहाँ पर एक करिएगा, अगर सुंदरकांड कर सकते हैं तो बड़ा गजब होता है। कुंभ लगन में सुंदरकांड का प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है, तो करिएगा। या फिर हनुमान जी को प्रसाद 5 लड्डू का भोग करा के हर मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिएगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए मंगल का परिवर्तन कैसा रहेगा? भैया देखो, आपके लिए मंगल का जो परिवर्तन है वो भाग्य भाव से रहेगा। भाग्य भाव में आपके मंगल रहेंगे और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, दूसरे भाव पर पड़ रही है। भाग्य स्थान पर मंगल का प्रभाव, भाग्यवश बहुत सारे काम बनेंगे। वैसे तो आपका जो लग्नेश अभी पीड़ित चल रहा है, 12वें घर में चल रहा है, तो खर्च, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, टेंशन, घर में टेंशन, मानसिक परेशानी, धन को लेकर क्राइसिस, ये सब आप फील कर रहे होंगे, है ना। या आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति रहे होंगे, आप बहुत अच्छी जॉब करने वाले, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति, एक अच्छे स्टैंडर्ड के व्यक्ति रहे होंगे, तो भी वो स्टैंडर्ड इस समय गड़बड़ाया होगा। आप बिल्कुल आप बताइएगा यस और नो, आपका स्टैंडर्ड गड़बड़ाया होगा। आप बिल्कुल, आप 2 लाख रुपए महीने की सैलरी की जॉब कर रहे थे, आप वही कर रहे होंगे, हो सकता है आप वही कर रहे होंगे, लेकिन जो एक स्मूथनेस थी कि 2 लाख में हम 1 लाख खर्च करके 1 लाख अकाउंट में बचाते थे, वो बात नहीं हो रही होगी। खर्च हो रहे होंगे, पैसे खर्च हो रहे होंगे, यहाँ खर्च, वहाँ खर्च, ये बीमारी पे खर्च, वैसा खर्च, वहाँ देना है खर्च। और बहुत सारे लोगों की तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों की तो इनकम भी कम हो गई, डाउन हो गई, इस वक्त में खर्च भी हो रहा है, तो थोड़े से टेंशन्स का माहौल मीन राशि वालों के लिए चल रहा है। लेकिन ये मंगल जो भाग्य में जा रहे हैं ना, ये भाग्यवश आपको थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं, भाग्य थोड़ा सा प्रबल करेंगे और भाग्यवश आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। कोई घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लॉट, फ्लैट, कोई भी ऐसा रुका हुआ काम है तो ये मंगल की 8वीं दृष्टि कराएगी ये काम इस महीने। 5 दिसंबर से 17 जनवरी के बीच में प्रयास करिएगा तो हो सकता है। बाकी मंगल की 12वें घर पे 4थी दृष्टि, आपके विदेश, फॉरेन जाने आदि का कोई प्लान है तो हो सकता है। बाकी तीसरे भाव पर दृष्टि मंगल की, ये पराक्रम को इंक्रीज करेगी, थोड़े एफर्ट से आपके काम बनेंगे पर बनेंगे। तो कुल मिलाकर मंगल का परिवर्तन ठीक है, स्वराशि में जा रहा है, नवम पर जा रहा है, बढ़िया है मंगल का परिवर्तन, लेकिन अभी बहुत बेहतर वो दिन नहीं है। तो यहाँ पे एक उपाय करना है आपको, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाते रहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ प्रतिदिन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ख्याल रखिए। अगर अपॉइंटमेंट लेना है, कुंडली दिखानी है, आपके स्क्रीन पर चल रहा नंबर, इस पर तुरंत व्हाट्सएप करिए और मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे कार्यक्रम आते रहेंगे, देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये रहा मंगल का परिवर्तन, बहुत जल्दी आपके नए साल की राशिफल आएगा, तो आप वेट करिए, साथ बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।